अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की तहरीर का उन्वान है यकीन का सफ़र, जिसे तहरीर किया है मोहम्मद अनवारुल हक साहब ने। तो आइए पढ़ते हैं। हवालात की सलाखों के पीछे से मैं उसे नमाज पढ़ता देख रहा था। वो 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान कत्ल के मुकदमे में 2 दिन पहले ही यहाँ लाया गया था, जहाँ से चंद दिन बाद अदालती कार्रवाई के बाद उसे जेल मुंतकिल किया जाना था। उसके खिलाफ केस काफ़ी मजबूत था, इसलिए गुमान गालिब था कि 1-2 पेशियों के बाद ही उसे सजाए मौत सुना दी जाएगी। मैं एक पुलिस वाला हूँ और पहले दिन से ही मेरा रवैया और लहजा उसके साथ काफ़ी सख्त रहा था, लेकिन उसके लबों पर हमेशा एक दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट होती थी और हमेशा वो मुझे बड़ा समझते हुए अदब से और नरम लहजे में बात करता था। यही वजह थी कि मुझ जैसा सख्त वीर इंसान भी 2 दिन में ही उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया था। अब वो सलाम फेरने के बाद दुआ मांग रहा था, मैं उसे देखता ही रह गया। वो इस तरह खुशो खुजू से दुआ मांग रहा था कि यूं लगता था जैसे वो जिससे मांग रहा है वो उसके बिल्कुल सामने बैठा हो। दुआ के बाद उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसके लबों पर फिर वही मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो उठकर मेरे पास आया और हमेशा की तरह मेरा हाल अहवाल पूछा। आज खिलाफे मामूल मेरा लहजा काफी नरम था। बातों के दौरान मैंने उससे पूछा कि क्या वाकई उसने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे उसकी मासूमियत से नहीं लग रहा था कि वो कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा घिनौना जुर्म कैसे कर सकता हूं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को इख्तियारात देता है ना, तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि ये इख्तियारात अल्लाह की तरफ से अमानत हैं। वो इन सब को अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे इलाके के एक बाअसर इंसान ने कत्ल कर दिया और इत्तेफाक से मैं वहां से चंद कदम ही दूर था। उसने इल्जाम मुझ पर लगा दिया। झूठे गवाह भी तैयार कर लिए गए और मैं यहां आ गया। मुझे दुख सा हुआ। तो तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया? घर वालों ने अपनी सी कोशिश की, लेकिन वही बात, इस मुआशरे में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर हो। वो फिर से मुस्कुराया था। मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हुई। तुम्हें डर नहीं लगता कि हो सकता है कुछ दिनों तक तुम्हें मौत की सजा सुना दी जाए? इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसके आगे अपनी अर्जी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं। उसने पुरयकीन लहजे में जवाब दिया। मैंने फिर सवाली नजरों से उसे देखा। मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूं। उसे मेरी बेगुनाही का इल्म है और वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। उसके हर हर लफ्ज से मोहब्बत टपक रही थी। तुम्हें यकीन है कि दुआ से काम हो जाएगा? अगर ना हुआ तो? मैंने पूछा। जब उससे मांगा जाता है ना, तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वो कबूल नहीं करेगा। बस सब कुछ उस पर छोड़कर इंतजार करते हैं। उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को तकता रह गया कि इससे पहले अल्लाह पर इतना यकीन शायद ही किसी में देखा हो। 3 दिन मजीद गुजर गए। इस दौरान उसके घर वाले भी उससे मिलने आए थे। वो अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई थी। वो मुसलसल समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अर्जी रख दी है, उसे पता है मैं बेगुनाह हूं, देख लीजिएगा, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैंने अल्लाह पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी नहीं देखा था। मेरे दिल में अब उसके लिए अकीदत के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए थे। शायद अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। और फिर जब उसे अदालत में पेश किया जाना था, उससे एक दिन पहले ही अजीब वाकया हुआ। जिस शख्स ने खुद कत्ल करके इल्ज़ाम उस पर लगाया था, वो अपनी बीवी और अकलौते बच्चे के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था कि उसे एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में उसकी बीवी और बच्चा तो मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि उसे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। काफ़ी घंटों बाद होश में आने के बाद उसे बीवी और बच्चे के मरने की खबर मिली तो उसकी हालत और बिगड़ गई।
اسی جانکنی کے عالم میں اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے چیخ کر قریب موجود ڈاکٹر کو اس کی ویڈیو بنانے کا کہا۔ بار بار اس راہ پر ڈاکٹر نے نرس کو ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا تو اس نے ویڈیو میں بڑی مشکل سے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اس نوجوان کو بے گناہ قرار دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی۔ اس نے ڈاکٹر سے وعدہ لیا کہ وہ یہ ویڈیو ضرور پولیس اسٹیشن لے کر جائے گا۔ شاید بیوی بچے کے مرنے کے بعد اور اپنی حالت کا علم ہو جانے کے بعد وہ اس گناہ کو ساتھ لے کر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ادھر ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی، ادھر وہ آدمی مر گیا۔ آج عدالت میں اس کی پیشی تھی۔ عدالت کے سامنے اس کی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت ویڈیو کی شکل میں موجود تھا، لہذا اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ میں کمرہ عدالت میں کھڑا گم سم سا سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی ایسے بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی تھیں، ماں روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی تھی، باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ آج اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، شاید اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اس طرح سے اس کی مدد کی تھی جس کا کسی کو وہم و گمان تک نہ تھا۔ اور مجھے یاد ہے مجھ سے ملنے کے بعد جب وہ جانے لگا تھا تو میں نے اسے کہا تھا کہ وہ کوئی ایسی بات بتا کر جائے جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں۔ تو اس کے الفاظ تھے، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد اور دوست نہیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اسی سے مانگیں اور پھر یقین بھی رکھیں کہ وہ قبول کرے گا۔ وہ محض کسی سوچ یا تصور کا نام تو ہے نہیں، بلکہ وہ تو ایک زندہ حقیقت ہے۔ وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے، شہرک سے بھی قریب۔ وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے کہ مشکل میں ہمارا رد عمل کیا ہوگا، اور جو اس سے مانگ کر شک میں نہیں پڑتے اللہ بھی انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایسے طریقوں سے اس کی مدد کرتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ اب واپس جا رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں آج ہی مسلمان ہوا ہوں، یا جیسے میں نے آج اپنے اللہ کو پا لیا ہے۔ بے شک کتنی خوبصورت تحریر ہے۔ ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ یقین کرنے والوں کو ایسے نوازتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہ صرف ہمارا یقین ہی ہے جو ہمیں اللہ کے اتنا قریب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کام جادوئی طریقوں سے خود ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پہ مکمل بھروسہ اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو تحریر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔